अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको कुछ ऐसी मैजिक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों के दिमाग को वश में कर लोगे और उनसे जो चाहो करवा लोगे, तो क्या आप बिलीव करोगे? बिलीव नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है, क्योंकि आज मैं तुम्हें 4 ऐसे ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे तुम लोगों के दिमाग को हैक करके उनसे जो चाहो बुलवा सकते हो, जो चाहो करवा सकते हो। बस इन ट्रिक्स का गलत इस्तेमाल कभी मत करना और किसी से शेयर मत करना। ट्रिक नंबर 1, पॉजिटिव टेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे कहता है कि क्या आप अनहैप्पी महसूस करते हो, तो इस तरह के सवाल से सावधान रहें, क्योंकि यह सवाल पॉजिटिव टेस्ट स्ट्रैटेजी होता है। ह्यूमन टेंडेंसी है, हम हिट्स पर फोकस करते हैं, मिसेस पर नहीं। यानी अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि क्या आप दुखी हो, तो ये चीज हमें दुख को तलाश करने को इंस्पायर करता है और हम अपने खुशहाल जिंदगी में भी दुख ढूंढने लगते हैं। यानी मैं आपसे कहूं कि क्या आप दुखी हो, तो आप ऑटोमेटिकली सोचने लग जाओगे कि क्या मैं दुखी हूं। आप अपने अंदर फाइंड करने लग जाओगे कि क्या मैं दुखी हूं, कोई दुख है कि नहीं है। और ऑब्वियसली जब आप खुद फाइंड करोगे तो कुछ ना कुछ दुख तो निकल ही जाएगा। अब रिसेंटली ही सैम बॉल्कन, पीटर एंडरसन ने एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च किया, जिसे मार्केटर्स को कहा कि आप मार्केट में जाके पिच करो और उनका ईमेल आईडी लेकर आना जो भी इस कोल्ड ड्रिंक को पीता है। अब ऑब्वियसली पब्लिक इस कोल्ड ड्रिंक को नहीं पीना चाहती थी, बिकॉज कोई भी खुद पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेगा। तो मार्केटर्स ने एक आइडिया लगाया। उन्होंने पब्लिक से पूछा कि क्या आप खुद को एक साहसी लोगों के रूप में देखते हो जो नए नए चीजों को ट्राई करता है? तो इसको पूछने के बाद सब लोगों ने कहा हाँ, और उसके बाद उनको ये कोल्ड ड्रिंक ट्राई करने को दिया गया। 75 to 80% लोगों ने ट्राई किया इसे। जब पब्लिक से पूछा गया कि आप खुद को साहसी लोगों के रूप में देखते हो, तो उन्होंने अपने अंदर के साहस पर फोकस किया और जिस वजह से उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिया। अब इसका इस्तेमाल तो कई तरह से आप कर सकते हो, इसको ध्यान से समझ लेना। मैंने बताया क्या है, बहुत लोगों के दिमाग में भी नहीं आया होगा, ध्यान से समझ लेना। अब इसका इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी से आप ये मत कहो कि क्या आप मुझे पसंद करते हो, उसे ये कहो कि क्या मेरे अंदर अच्छे क्वालिटीज भी हैं। इससे क्या होगा कि वो बंदा या बंदी सोचेगा कि क्या आपके अंदर अच्छे क्वालिटीज हैं। अब ऑब्वियसली जब वो सोचेगा आपके अंदर अच्छे क्वालिटीज हैं कि नहीं, तो ऑब्वियसली उसे बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज मिलेंगे और जिस वजह से वो ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो जाएगा, सबकॉन्शियसली इंप्रेस हो जाएगा आपसे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको सामने वाले से जिस तरह का काम करवाना है उसी तरह का आप इमोशन उसके अंदर टारगेट करो, उसके अंदर फीड करो क्वेश्चन पूछ के, एंड चांसेस हैं कि वो इंसान आपका काम कर देगा। सेकेंड है अटेंशन अट्रैक्ट्स। हम हमेशा उस चीज पर ध्यान देते हैं जहां हमारा अटेंशन जाता है, यानी जो चीज हमारे अटेंशन को ग्रैब करता है, अटेंशन को खींचता है, हम उसी चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इमेजिन अगर आपका अटेंशन जानबूझकर कुछ इंसिडेंट्स पर शिफ्ट किया जाए, तो ये एक ऐसी टेंडेंसी पैदा करेगी जहां आप उन इंसिडेंट्स के हिसाब से अपने डिसीजंस लोगे। दैट्स वाई जब कोई वीआईपी किसी केस में फंसता है, उनका इमेज खराब होता है, तो उनका जो पीआर एजेंसी है वो उनकी अच्छाइयों को बता बता कर पब्लिक का ध्यान शिफ्ट करती है। अब जैसे कोई वीआईपी स्कैम में फंसता है, तो उसका पीआर एजेंसी क्या करेगा, सिंपल सा उसके पुराने वीडियोस जिसमें वो गरीबों को खाना खिला रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, सिंपैथी वाले वीडियोस उठा के डालेगा, जिससे ऑडियंस सोचती है नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बुरा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह ऑडियंस को इंसिडेंट्स दिखाकर अटेंशन शिफ्ट किया जाता है उनका, ऐसे इंसिडेंट्स जो अच्छा हो उस इंसान के बारे में, और इस तरह ऑडियंस उस इंसिडेंट्स के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और वो इंसान उनके नजर में अच्छा हो जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स आपका अटेंशन शिफ्ट करके आपको प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी अलार्म वाला आपको कहेगा कि देश में किस तरह क्राइम रेट बढ़ रहा है और यहीं से वो शुरू करेगा। और उसके बाद जैसे कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाला है, तो सबसे पहले आपको बताएगा कैसे लोग सडन बीमार पड़ रहे हैं। ब्रांड्स आपका अटेंशन शिफ्ट करते हैं और अटेंशन शिफ्ट करने के लिए कोई स्टोरी सुनाएंगे ऐसा जिससे आपका अटेंशन शिफ्ट हो जाए प्रॉब्लम पर। जो प्रॉब्लम आपको उतनी बड़ी लग भी नहीं रही थी वो आपको बड़ी लगने लगेगी और आप उनका प्रोडक्ट खरीद लोगे। तो आप भी लोगों का अटेंशन शिफ्ट करके अपना काम निकलवा सकते हो, बस ध्यान रखना है कि उनका अटेंशन किस डायरेक्शन में आप शिफ्ट करवा रहे हो। आपको सामने वाले को कुछ ऐसा इंसिडेंट सुनाना है कि उस इंसिडेंट से प्रेरित होकर वो इंसान आपका काम कर दे, बस ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, वर्ड चॉइस। क्या आपने कोई मूवी रिव्यू देखकर या फिर दोस्तों के कहने पर किसी मूवी को देखने का फैसला किया है?
वेल मोस्ट ऑफ द बॉयज बोलेंगे या गर्ल्स बोलेंगे कि हाँ। वेल एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी बिल्ड हुआ, इसका रीजन वो मूवी रिव्यूअर नहीं या फिर आपका दोस्त नहीं, उसने जो शब्द चुने जिससे आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई उस मूवी को देखने के लिए। हमारे डिसीजंस वर्ड चॉइस से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपने कुछ ऐसे वर्ड सुने जिससे आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए उस मूवी को देखने के लिए। वो वर्ड्स शायद कुछ ऐसे वर्ड से मिलते होंगे जो आपको जिंदगी में पसंद है और जिस वजह से आपका अटेंशन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है उससे, एंड आप भी उससे अट्रैक्ट होते हो और आप डिसीजन लेते हो। आफ्टर ऑल हम सब मशीन हैं। आप अपने बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल करके सामने वाले के दिल में अलग अलग इमोशन को जगा सकते हो और उसी हिसाब से सामने वाला इंसान एक्ट करेगा। चलिए मैं 3 सिचुएशन देता हूं और इसमें आप समझोगे कि कैसे आप सामने वाले से काम करवा सकते हो अपने शब्दों का इस्तेमाल करके। 3 कंडीशंस हैं जिसमें आप सामने वाले से कार मांग रहे हो। पहला कंडीशन, सुनो अपना कार देना, कुछ काम है। दूसरा, सुनो 1 दिन के लिए अपना कार दोगे, बहुत अर्जेंट है। तीसरा, सुनो सिर्फ 1 दिन के लिए अपना कार दोगे, हॉस्पिटल जाना है, बहुत सीरियस मैटर है। ऑब्वियसली तीनों में हमने कार ही मांगा है, लेकिन फिर भी तीनों में सामने वाले के अंदर अलग अलग इमोशन क्रिएट होंगे। लास्ट वाले में एक ऐसा इमोशन क्रिएट होगा जिसमें सामने वाला सोचेगा कि नहीं, कार तो देना जरूरी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी का कार ऐसे बहाना बनाकर ले जाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इस तरह से वर्ड्स को अरेंज करके, वर्ड्स को चुन के अगर आप सामने वाले को बोलते हो तो इजीली आप कन्विंस कर सकते हो। हमारे वर्ड्स ही हमारे अंदर के इमोशन को ट्रिगर करते हैं, इसलिए ऐसे वर्ड्स चुनो जिससे सामने वाले की इमोशन को टारगेट कर सको और इससे काम निकलवा सको। पॉइंट नंबर 4 बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमारे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग करीब 72% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो एंड मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूजर आईडी दिख रहा होगा, जाओ फॉलो करो, डीएम करो, बातचीत करेंगे। पॉइंट नंबर 4, एनवायरमेंट इफेक्ट। हमारे डिसीजन लेने की शक्ति हमारे सराउंडिंग्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। एक रिसर्च किया गया जहां एक टीम को नॉर्मल ऑफिस दिया गया, एज यूजुअल जैसे ऑफिस होता है, एंड दूसरे टीम को एक बहुत सुंदर गार्डन में बना हुआ ऑफिस दिया गया जहां ठंडी हवाएं और सुंदर फूल थे। दोनों टीमों को डिफिकल्ट डिसीजंस लेने थे, तो गार्डन वालों ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए। अगर आप चाहते हो कि डिसीजन आपके फेवर में हो तो कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि सामने वाले का हृदय ही परिवर्तन हो जाए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, जितने भी एडटेक कंपनी है जैसे कि फॉर एग्जांपल बायजूस, वो एक बच्चे को बाप के सामने बिठा के टेस्ट लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं और गार्जियन को लगता है कि मेरा बच्चा लायक नहीं है, तो इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट खरीद लें। आप भी दिमाग लगा सकते हो कि सामने वाले को किस माहौल में रखूं कि वो मेरे हिसाब से डिसीजन ले, मैं जो बोलूं वो करे। अब ये जो चारों ट्रिक बताए बहुत ही ज्यादा काम के हैं, लेकिन उनके लिए काम के हैं जिनमें दिमाग थोड़ा सा है। जिनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं होगा उनके लिए काम के नहीं होंगे। बाकी वीडियो पसंद आए एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, मनी मेकिंग से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हो इस नंबर पर जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।